कोई सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु। साधु राम जी जो सिलुत से पधारे हैं, आप कृपया मंच पर आए और परम पूज्य पंच श्री हजूर साहब का और परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भक्त श्री मेघराज जी जो पेंड्री छत्तीसगढ़ से पधारे हैं, आप कृपया मंच पर पधारे और परम पूज्य पंच श्री हजूर साहब और परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहब का पुष्पहार से स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। भरत में सुरती जमावे, दिन पर मूल मंत्र गेलावे। भरत में सुरती जमावे, दिन पर मूल मंत्र गेलावे। की गन गरजे दामणि दमके, अरे अनयत बेण सुनावे। की गन गरजे दामणि दमके, अनयत बेण सुनावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। अरे सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई, ये सतगुरु दर्शन पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। इन जिबिया नाम को सुमरे, अमीर से अजर छुआवे। इन जिबिया नाम को सुमरे, अमीर से अजर छुआवे। सुरती लागे रही तांबरे, ये भी दिले बन लावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन। गगन मंडल में फूल फुलाना, अरे वाह भावर रस पावे। गगन मंडल में फूल फुलाना, वाह भावर रस पावे। बोलो वाह भावर रस पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। किला पिंगला सुखमण शोधे, अरे परम ज्योति दर्शावे। किला पिंगला सुखमण शोधे, परम ज्योति दर्शावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन। शून्य मंडल में पुरुष विराजे, शून्य मंडल में पुरुष विराज, अजर अमर घर छावे। शून्य मंडल में पुरुष विराजे, अजर अमर घर छावे। के वे कबीर सा सुनो भाई संतो, कैसे वो घर पावे। के वे कबीर सा, हर कैसे वो घर पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन पावे। सतगुरु दर्शन पावे, जो कोई सतगुरु दर्शन
सदगुरु कबीर साहब की, धन धर्मदास साहेब की जय हो। काशी लहर तरा धाम की जय हो। अदरुदित नाम साहेब की जय हो। अर्जुमणि नाम साहेब की जय हो। अदुरद नाम साहेब की स्वामी जी कृष्णानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य छोगाराम जी महाराज की जय। परम पूज्य लक्ष्मण राम जी महाराज की जय। परम पूज्य पुनाराम जी महाराज की अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास जी साहेब की, चार गुरु वंश 42 की, पंच हजूर उदित नाम साहेब की, पंच हजूर मुकुंदमणि नाम साहेब की, पंच हजूर अर्ध नाम साहेब की, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, सकल संत महापुरुषों की, सकल भक्त समाज की, आज की आनंद की बंदगी साहेब, बंदगी साहेब। अब मैं भक्त श्री कालीराम जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप परम पूज्य महंत श्री 108 प्रीतम साहब जी साहेब जो बड़ोदरा गुजरात से पधारे हैं, उनका स्वागत के लिए मैं भक्त श्री कालूराम जी को आमंत्रित करता हूँ कि आप परम पूज्य महंत श्री प्रीतम दास जी साहेब का पुष्पहार से स्वागत करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम लहर तारा की। मैं परम पूज्य महंत श्री 108 रोहित दास जी साहेब जो गुजरात से पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं भक्त श्री कालूराम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप परम पूज्य महंत श्री रोहित साहेब का पुष्पहार से स्वागत करें। स्वागत की कड़ी को अब यहीं पर विराम देकर आगे के सत्संग के लिए मैं परम पूज्य महंत श्री प्रीतम साहेब जी को आमंत्रित करता हूं कि आगे की कार्यक्रम की रूपरेखा इस सदगुरु कबीर सत्संग समारोह में इस प्रवाह में हम आगे बढ़ते हुए हमारे गुजरात सूरत से पधारे हुए महंत श्री भजनदास जी साहेब दारग्या मोहल्ला से पधारे हैं, उनको मैं आमंत्रित करता हूं, आप पधारिए और 10 मिनट के लिए आप सत्संग का लाभ दीजिए। परम पूज्य महंत श्री भजनदास जी साहेब सूरत। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। सदगुरु कबीर प्राकट लहर तारा धाम की, चार गुरु वंश 42 की, धनी धर्मदास साहेब की, मुक्तामणि नाम साहेब की, पंच रजूर ग्रंथमय नाम साहेब की, पंच रजूर प्रकाशमय नाम साहेब की, पंच रजूर उदित नाम साहेब की, पंच रजूर मुकुंदमय नाम साहेब की, पंच रजूर अर्धनाम साहेब की, पूज्य पाद से धर्माधिकारी साहेब की, सर्व संत महंत साहेबों की, संत समाज की, भक्तिमती साध्वी माताओं की, बाल गोपाल की, भक्त समाज की, नगर निवासियों की, आज की आनंद मंगल की। हे सतगुरु सुखदे जगदेक बंधो, हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो, हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे, मामद्य पालय निजम शरणागतम त्वाम, गुरु को की जय बंदगी कोटि कोटि प्रणाम,
कीट न जाने भृंग को कर गुरु आप समान। मैं अपराधी जन्म का नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार। साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। आप सभी लोग भी फल के लिए आए हैं और हम भी आए फल के लिए। फल 4 प्रकार से है। एक तन से सेवा करके फल प्राप्त करता है, दूसरा मन से सेवा करके, तीसरा धन से और चौथा वाणी से। ये 4 प्रकार से यहाँ सब कुछ हो रहा है। कोई तन से, इसलिए तन मन धन जिन अर्पण कीन्हा, परम पुरुष परमात्म चिन्हा। जो तन से मन से धन से सेवा करते हैं, अपने जीवन को अर्पण करते हैं, और जिसमें हमारे भक्त शिरोमणि श्री कालूराम जी है, जो पंचरजू उदित नाम साहब के परम शिष्य हैं, श्रेष्ठ शिष्य हैं। और आप देख ही रहे हैं, जगन्नाथ में भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी कुंभ मेला में होता है, तो उसको सबसे ज़्यादा फल मिलता है, इसीलिए वो ज़्यादा आगे आता है। जिसको सेवा करेगा वही आगे आएगा, नहीं तो पीछे रह जाएगा। तो जो सेवा करता है वो प्रत्यक्ष है, इसमें कोई चापलूसी वाले बात नहीं है। और जो श्रद्धा से विश्वास से गुरु में समर्पण होकर सेवा करता है तो उसका फल मिलता है। हम लोगों को भी सेवा का फल मिला है, इसलिए महान बने हैं। और तुम लोग भी सेवा के फल मिले हैं, तब सादा सादा कपड़ा पहन के सब आगे बैठे हो, और कुछ पीछे बैठे हैं। थोड़ा सेवा में कम हो गया तो पीछे बैठे हैं। और संत समाज भी सेवा की है, इसलिए उसको भेष मिला है। क्यों? संसार में संत रस को चालिए, तज ममता अभिमान, और जो जो पग आगे धरे कोटिन अज्ञ समान। और सभी हमारे, मुझे तो सत्संग से ज़्यादा लाभ मिला, वो भी एक भगत के द्वारा। जब मैं गुरु नहीं बनाया था, तब एक भगत ने मेरा कान फूंक दिया। भगत ने कहा, अरे तुम कहाँ मंदिर में जाते हो, देवी देवता के मंदिर में? तो मैं कहा, भाई कहाँ जाऊँगा? तो कहा, साधु के पास मिलिए, संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे धरे तो कोटिन्य के समान। तो महात्मा ने 4 आने का कंठी दिया। कितने कंठी? 4 आने का कंठी महंत बन सकते हैं। तो आप लोग तो ज़्यादा दान पुरोगे, ज़्यादा बन जाओगे, तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय हो। हमारे सूरत से पधारे हुए भजनदा जी साहब ने बड़ा ही सुंदर सेवा धर्म का महिमा हमें बताया। शास्त्रों में भी कहा गया है, सेवा धर्मो परम गहनो योगी नाम अप्यगम्य। सेवा का जो धर्म होता है, बड़े बड़े योगियों के नसीब में नहीं होता है। ऐसा सेवा का धर्म कालूराम जी ने बजाया है, और इसी वजह से इस सोजत सिटी में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। हमारे कालूराम जी ऐसे सदगुरु कबीर प्रागट्य धाम के प्रति समर्पित है, खरसिया धाम के प्रति समर्पित है। जैसे रामचंद्र भगवान के लिए हनुमान जी समर्पित थे। एक बार हनुमान जी और रामचंद्र जी बैठे हुए थे। रामचंद्र जी कहने लगे कि हनुमान जी, आपने मेरी बहुत सेवा की है, लेकिन आपने कभी कोई पद का लालच नहीं किया। लंका को जीता, वहां पर विभीषण को राज दे दिया। सुग्रीव के बाद अंगद को राज दे दिया। वहां भी आपने कहा कि वहां मुझे कुछ कोई पद चाहिए, ऐसी कोई मांग नहीं की। आप इतनी सेवा करते हुए कोई मांग नहीं आपके भीतर। तब हनुमान जी ने कहा कि आप समझ रहे, इतना मैं सीधा नहीं हूँ। हनुमान जी कहते हैं, मैं बड़ा स्वार्थी हूँ, आप मुझे जानते नहीं हैं।
रामचंद्र सोचने लगे, भगवान सोचने लगे कि कैसे स्वार्थी है। हनुमान जी कहने लगे कि देखो, ये सब तो एक एक पद को प्राप्त करके आनंद ले रहे हैं, लेकिन मुझे तो आपके 2 पद प्राप्त हुए हैं। आपके, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, मुझे आपके 2 पद। पद का दूसरा अर्थ चरण होता है, और आचार्य श्री के चरण में हमारे कालू राम जी हमेशा समर्पित रहते हैं। ऐसे हनुमान हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसे सेवाधारी हनुमान प्राप्त हुए हैं। ऐसी बड़ी सुंदर बात उन्होंने बताई। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे गुजरात के ही सरसपुर कबीर मंदिर अहमदाबाद से, ऐसे अभी बोड़ीदरा में उन्होंने आश्रम बनाया है और नवयुवान है और बड़े सुंदर कथाकार भी है। ब्रह्म निरूपण पे बहुत सुंदर कथा करते हैं। तो ऐसे हमारे गुजरात के महंत श्री रोहित दास जी साहब को मैं आमंत्रित करता हूं कि आज के मंगलमय अवसर पर इस सत्संग समारोह में आपकी वाणी का लाभ हमें प्रदान कीजिए। महंत श्री रोहित दास जी साहब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की। कबीर नामं परमं पुनीतं, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम्। दातार मुक्तं पुरुषं पुराणम्, चरणारविन्दं सततं नमामि। चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। विश्व वंदनीय प्रातस्मरणीय अखिल ब्रह्मांड के आदि पिता परम पिता परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रातस्मरणीय वंदनीय आदरणीय पंथ श्री हजूर 1008 अर्धनाम साहिब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य धर्माधिकारी साहिब के चरणों में भी कोटि कोटि वंदन। आदरणीय सम्माननीय बड़ी संख्या में उपस्थित मंच पर विराजमान मूर्धन्य महापुरुषों के चरणों में बंदगी साहेब, आदरणीय सम्माननीय संत महापुरुषगण, भाविक भक्त भाई भाइयों बहनें, सभी को मेरा बंदगी साहेब। ये सुंदर पर्व और जिस स्थान पर ये पर्व का आयोजन, ऐसा बांधवगढ़ दरबार, सोजत सिटी नहीं कहूँगा मैं, बांधवगढ़ दरबार, और ये बांधवगढ़ दरबार में हम सब एकत्रित हुए। सोजत सिटी तो है ही, लेकिन जहाँ हम एकत्र हुए उस समय में जब ब्रह्म निरूपण धर्मदास जी साहिब को साहिब से प्राप्त हुआ, यानी कि ब्रह्म की चर्चा, वो परम तत्व सतपुरुष की चर्चा, उसका जो अनुपम ज्ञान साहिब को प्राप्त हुआ, धर्मदास जी साहिब को प्राप्त हुआ, वो स्थान बांधवगढ़। आज ये स्थान बांधवगढ़, क्योंकि यहाँ भी हम वही ज्ञान एकत्र करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। और इसमें अगर माध्यम गिने तो वैसे तो साहिब कहते हैं बानियाँ जो 4 प्रकार की है, उसमें गुरुमुख बानी ऊचरे शिष्य साँच करिमान, यही विधि फंदा छूट ही और युक्ति नहीं आन। साहिब स्पष्टता से कहते हैं कि एक गुरु का शब्द जो हमारे कालू साहिब ने पकड़ा, एक शब्द
सदगुरु तो कहते हैं एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक ही शब्द गुरु के पास जाएं और निष्ठा से एक ही शब्द को माध्यम बना ले, जो गुरु दे दे प्रेम से, जो शब्द प्राप्त हो जाए वही शब्द जीवन को पार ले जाने के लिए काफी है। एक ही शब्द, और ऐसा शब्द हमारे कालूराम जी ने पकड़ा और उस शब्द के माध्यम से आज हम बैठे हैं। उनके पीछे बहुत सारे सहभागी होंगे, बहुत सारे उनके साथी होंगे, लेकिन मूल तो है जो वो है शब्द। साहब कहते हैं शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने। आज हम हैं, कल हम नहीं रहेंगे, लेकिन जो अजर अमर रहेगा वो शब्द है, और वो शब्द गुरु माध्यम से प्राप्त होता है। गुरु माध्यम से वो शब्द प्राप्त होता है, और वो शब्द को अगर जीवन में उतार लिया जाए तो और कुछ प्राप्त करने की जरूरत रहती नहीं है। आज सुबह में गुरु महिमा का पाठ हुआ, आप तो शायद कुछ ही लोग होंगे, लेकिन गुरु महिमा में साहब क्या कहते हैं तो पहले ही शब्दों में कहते हैं, पहली 3 लाइन समझ लीजिए। गुरु महिमा की पहली 3 लाइन सदगुरु कहते हैं, गुरु की सरना लीजे भाई, जाते जीव नरक नहीं जाए। ये पहली लाइन है। इसमें सदगुरु स्पष्टता कर देते हैं कि बस अगर आपको छूटने की बात तो बाद की है, अगर शुरुआत ही करनी है। वैसे तो भटकने के लिए बहुत सारा विधान है, हम जानते हैं कि लख 84 पूरा बना हुआ है और हम सब वहाँ भटक कर ही आए हैं। साहब कहते हैं ना, लख 84 भटक के पहुँ पे अटकी आए, जो अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। तो भटक कर तो हम आए ही हैं, भटक कर आए, वो 84 में भटक कर आए, और ये उत्तम स्थान हमें प्राप्त हो चुका है। अब इस स्थान में सदगुरु कहते हैं गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए तो थोड़ी सी यात्रा तो सुधर ही जाएगी। और उसके बाद साहब कहते हैं, गुरुमुख होए परम पद पावे, 84 में बहुरी न आवे। गुरुमुख, लेकिन फिर साहब ये भी कह देते हैं, गुरुपद सेवे बिरला कोई, जा पर कृपा साहेब की होई। तो बात तो फिर वहां आके अटक जाती है। इसीलिए संतों गुरुजनों के सानिध्य में जाकर हमें अपनी बात नहीं रखनी है, जो गुरु कहते हैं वो बात को स्वीकार करनी है। हम जाके अपनी अपनी बात रखते हैं, गुरुजी ये चाहिए वो चाहिए। साहब भजन में कहते हैं, ऐसी है दीवानी दुनिया, भक्ति भाव नहीं बूझे जी, भक्ति भाव नहीं बूझे जी। साहब कहें कि जो मांगना है वो नहीं मांगते और सब कुछ मांग लेते हैं। कोई आवे धन का मारा, भेंट रुपया दीजिए जी। कोई आवे बेटा मांगे, हम कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन सदगुरु कहते हैं, साहिब सब कछु दिन देवर कछु ना रहो, तुम ही अभागन नार अमृत तजी विष गयो। साहिब ने देने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रखा। जैसे जैसे अपना पात्र ढलता गया, जैसे जैसे पात्र बनता गया, वैसे वैसे जो आपको जरूरत है वो आपके पास आता गया, और वो आता ही रहता है अगर गुरु सानिध्य में रहते हैं तो। और वो बात को हमारे कालूराम जी समझे। आपके सामने बहुत बड़ा एक उदाहरण, दृष्टांत है। अगर आपको भी उस मुकाम पर पहुंचना है तो साहब कहते हैं, गुरु सीढ़ी चढ़ी ऊपर जाई, सुख सागर में रहो समाई। उसके लिए एक ही माध्यम है और वो माध्यम गुरु सीढ़ी। साहब यहां कह देते हैं, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीट है राख सके नहीं कोई। अगर चढ़ना है तो वह सीढ़ी है, और उतर गए तो फिर गए, फिर कोई काम, फिर कोई पकड़ने वाला नहीं। इसलिए ये पावन अवसर, जो सुंदर मजा का आयोजन, ये परम अवसर हमें प्राप्त हुआ है, वो परम पूज्य वंदनीय प्रातः स्मरणीय
पंथ श्री हजूर उदित नाम साहिब की पुण्य स्मृति में ये आयोजन जो कालू साहिब के गुरुजी हैं और उनके उपलक्ष्य में, वैसे तो हम सबके गुरुजन हैं और उस उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। तो गुरु की कृपा, ये कृपा का ही एक फल है। बिन गुरु कृपा ये सब प्राप्त नहीं होता है। ये बात को हमें ध्यान से बांध लेना है, समझ लेना है। सदगुरु कहते हैं जो हीरा रूपी मनुष्य जन्म मिला है, तो साहिब कहते हैं हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, मन मस्त हुआ अब क्या बोले। गुरु चरण में मस्त हो जाए फिर कुछ बोलने का रहता नहीं है। इसीलिए गुरु शरण में चित्त लगाओ और जीवन को पार ले जाओ। कठिन है लेकिन करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। ऐसे अभ्यास से उस स्थान पर, उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जिसकी सबके अंतर में, एकदम अंतराल में कहीं ना कहीं वो बात बनी हुई है कि हमें उस मुकाम पर पहुंचना है। तो आज के इस अवसर पर विशेष चर्चा न करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। तो बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, गुरु धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहरतारा धाम की, खरसिया धाम की, पंच श्री हजूर अर्धनाम साहिब की, कुछ धर्माधिकारी साहिब की बंदगी साहिब। हमारे गुजरात के नवयुवान महंत श्री रोहित दाजी साहेब, जो ब्रह्म निरूपण के कथाकार है, उन्होंने बड़ी सुंदर चर्चा हमारे समक्ष की कि एक शब्द गुरुदेव का ताका अनंत विचार, थाके मुनिजन पंडिता वेद न पावे पार। एक शब्द को जो पकड़ लेता है, गुरु संतों के शब्दों को जो पकड़ लेता है। एक आदमी था, उसको फांसी की सजा होने वाली थी। उसने सुना था कि किसी संत का अगर दर्शन हो जाए तो सूली की सजा कांटे से कट जाती है। ऐसी साखी कबीर साहब की सुनी थी। उसने सोचा चलो इसका प्रयोग किया जाए। उसको पूछा तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, तो बोले एक संत का दर्शन करना है। अब संत का दर्शन किया, बाद में उसके मन में एक ही विचार, मैं कैसे छूटूंगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी, बस ये ही रटन उसके मन में चालू रहा। वो बोलता रहा, कैसे मेरी मुक्ति होगी, कैसे छूटूंगा, कैसे मेरी मुक्ति होगी, कैसे छूटूंगा, ऐसे बड़बड़ाता रहा। अब महात्मा तो चले गए। जाने के बाद जो सब वहां पर थे उन्होंने देखा कि ये तो कुछ बड़बड़ा रहा है, इसको क्या हो गया। तो जो उसको फांसी देने वाला था वो सोच रहा है कि इसको कहीं भूत तो नहीं चढ़ गया। अब ये कहीं इसको मार डालूंगा, इसको मैं फांसी लटका दूंगा तो इसका भूत मेरे में आ जाएगा। वो कहता है मैं इसको फांसी नहीं दूंगा। वो घबरा के वहां से भाग गया। जेलर सोच रहा है कि इसके अंदर भूत है, वो बोल रहा है तो अगर मैं भी कुछ सजा करूंगा तो मेरे पे चढ़ जाएगा। तो जेलर कहता है मैं भी क्या करूं, इसको छोड़ दो वरना जो मार देगा उसके ऊपर इसका भूत इसके ऊपर सवार हो जाएगा। तो उसको छोड़ दिया। तब जाके उसको पता चला कि देखो महात्मा का दर्शन ने मुझे जेल से निकलवा दिया तो निकलवा दिया, लेकिन सूली की सजा से भी मुक्ति। देखो संत का दर्शन ही हमें मुक्ति दिलवाता है। तो ये तो गुरु का शब्द है, और जब गुरु का शब्द हमारे भीतर आता है तो साहिब कहते हैं गुरु का शब्द जगा ले मन में, 84 से छूटे क्षण में। गुरु का शब्द जगा ले मन में, 84 से छूटे क्षण में। ऐसी बड़ी सुंदर बात बताई। साथ में उन्होंने भक्ति का महिमा बताया कि हम भक्ति में सब मांग करते हैं, लेकिन भक्ति में कुछ मांग नहीं होनी चाहिए। हमारे गुजराती में बड़ा सुंदर भजन है, मेवा मड़े के ना मड़े
मारे सेवा तमारी करवी छे, मुक्ति मळे के ना मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे, मुक्ति मळे के ना मळे, मारे भक्ति तमारी करवी छे। मुक्तिनी पण कामना नथी एवी भक्ति अमारी अंतरमां होवी जोईए। हमारा कालूरामजी साहेब, हमारे कालूरामजी साहेब किसी भी पद की आशा नहीं, किसी भी पदवी का मोह नहीं, सेवक बन के बरसों से सेवा कर रहे हैं और इस राजस्थान में साहेब के नाम का प्रचार हो, प्रसार हो, इसके लिए जो परिश्रम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, धन्यवाद है। उनको हम तालियों से स्वागत करते हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए हमारे जीवन में। तो ऐसी सुंदर बातें हमारे रोहित साहब ने बताई। अब मैं आज की सभा में आमंत्रित करता हूँ हमारे परम पूज्य धर्माधिकारी साहब के चरणों में निवेदन करता हूँ कि आपके आशीर्वचन हमें प्राप्त करवाए। बैठ जाए, शांति बनाए रखे। महिलाएं बैठ जाए, कुछ नहीं हुआ है, शांति बनाए रखे। बैठ जाए, थोड़ी सी शांति बनाए रखे, कुछ भी नहीं हुआ है। बैठ जाए। हमारे सर्वानंद साहेब दार्जिलिंग से पधारे हैं, उनका फूलहार से स्वागत हमारे कालूराम जी करेंगे। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल से हमारे सर्वानंद साहेब पधारे हैं, यहाँ पर आ जाइए साहेब। सर्वानंद साहेब दार्जिलिंग वाले कहाँ चले गए? किसको? उनका स्वागत साहेब करेंगे कि साहेब का स्वागत? मेडिकल कॉलेज सोजत जोधपुर से एस राठौर साहेब यहाँ पर पधारे हैं। वो यहाँ पर परम पूज्य परम वंदनीय आचार्य साहेब का स्वागत करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। उनके धर्मपत्नी भी आए हुए हैं, वो भी स्वागत कर रहे हैं साहेब का। साहेब के द्वारा साल अर्पण करके डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं। हमारे कालूराम जी ने यहाँ संत समागम का जो आयोजन किया है, तो यहाँ पर जितने भी महंत साहब हैं वो सब डॉक्टर ही है, लेकिन वो मन के डॉक्टर है। लेकिन जो हमारे साहेब यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं वो हमारे तन के डॉक्टर है, उनका भी यहाँ पर स्वागत हो रहा है। अब परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब के आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होंगे। हम खूब शांत हृदय से उनका श्रवण करें।
सदगुरु कबीर साहेब की जयकारे की आवाज़ बहुत कम है, मंद है, और थोड़े उच्च स्वर में जयकार लगाई जाए। सदगुरु कबीर साहेब की जय हो। काशी लहर तारा धाम की जय। गुरु धनी धर्मदास साहेब की जय हो। आचार्य गद्दी खरसिया धाम की जय हो। पंछी हजूर उदित नाम साहेब की जय हो। पंछी हजूर प्रकाश मणि नाम साहेब की पंछी हजूर गंधमणि नाम साहेब की पंछी हजूर मुकुंद मणि नाम साहेब की पंछी हजूर अर्धनाम साहेब की आप सभी संत महापुरुषों की सभी भक्त हंस जनों की जय। सत्यं तथा ज्ञानमनंत भूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्म विनाश सक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायं तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तम श्रीकबीरं सततं नमामि। अनंत जी विभूषित पंछी हुजूर साहेब मंच पर विराजमान सभी श्रद्धेय महान साहिबान, सदगुरु के हंसजन, आप सभी मुमुक्षुजन, जिज्ञासुजन, सत्संग का आज दूसरा दिन है और पंडाल में आप सबकी उपस्थिति बहुत अच्छी है। आयोजन समिति और श्री कालूराम जी का यह प्रयास कि इस मेहंदी नगर, मेहंदी की नगरी सोजत सिटी में दुनिया भर के लोग आवें, संत महात्माएं, भक्त जिज्ञासु जन आए, और जैसे कि बांधवगढ़ में सदगुरु का सानिध्य प्राप्त करके धनी धर्मदास साहब ने अपने जीवन को कृतार्थ किया, ऐसे हम गुरु के समक्ष बैठकर उनके उपदेश को ग्रहण कर जीवन को कृतार्थ कर सकें। जीवन में गुरु का मिलना बड़ा कठिन है। जितना जीवन दुर्लभ है उतना ही गुरु का मिलना भी दुर्लभ है। साहब ने किसी साखी में ये बात कही है कि मनुष्य का जन्म, गुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा, तीन बातें बड़ी दुर्लभ है।
मनुष्य का जीवन मिले और मनुष्य का जीवन प्राप्त करके सच्चा गुरु मिल जाए, और गुरु मिले तो मोक्ष की इच्छा जग सके, ये तीनों कार्य बड़े दुर्लभ हैं। प्यारे हंसनों, गुरु की तलाश जीव को सदा से रही है। जीवन कभी ऐसे मुकाम पर पहुंचता है जहां हमें किसी की मदद की आवश्यकता मालूम पड़ती है। कोई आगे बढ़कर दिलासा दे सके, मार्ग दिखा सके, बता सके कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, मेरे लिए उचित क्या है। इसलिए गुरु की तलाश तो सबको होती है जो जिज्ञासु है, लेकिन गुरु का मिलना कठिन है। एक और बात भी जो आपसे कह दूं, गुरु कभी भी बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। गुरु तो हृदय से ही पाए जाते हैं, बुद्धि से नहीं। क्योंकि बुद्धि तो सदा नफा नुकसान का सोचती है, और हृदय की तो बात ही कुछ और है। अगर मनुष्य हृदय का सोचे, हृदय के अनुसार चले, तो गुरु का मिलना सुलभ हो जाता है। साहब कहते हैं, धर्मदास साहब का पद है बड़ा सुंदर सा। गुरु मिले अगम के वासी, गुरु मिले अगम के वासी। धर्मदास साहब कहते हैं, मैंने गुरु को पाया तो अगम में पाया, अगम से पाया। अगम का मतलब हृदय, अगम का मतलब श्रद्धा, अगम का मतलब समर्पण। गुरु ऐसे ही मिलते हैं, बुद्धि से नहीं। कभी कभी व्यवहार में यह सुनने को मिलता है कि भाई गुरु बनाने के पहले अच्छा सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, गुरु किसे बनाया जाए। अगर यही क्षमता आप में है कि सोच विचार कर गुरु बना सको, तो गुरु बनाने की आवश्यकता ही क्या है फिर? आप तो उससे बड़े हो गए। बुद्धि से नहीं, हृदय से। और हृदय का मतलब प्रेम, हृदय का मतलब भक्ति, हृदय का मतलब भाव, हृदय का मतलब समर्पण। अनुराग सागर ग्रंथ में धर्मदास साहब का ये सुंदर सी वंदना है। पहले ही ग्रंथ आप पढ़ना शुरू करते हो तो ये सवैया आप पढ़ते हो। प्रथम बंदो सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया। मैं उन गुरु चरणों की वंदना करता हूं जिन्होंने मुझे गम और अगम दोनों को लखाया। गम का मतलब और अगम का मतलब। गम का मतलब संसार, गम का मतलब जगत, गम का मतलब व्यवहार, अगम का मतलब परमार्थ, अगम का मतलब सदगुरु, सत्पुरुष, जो इस लोक को भी चिन्हाया, लखाया, उस लोक को भी बताया, चिन्हाया। प्रथम बंदों सदगुरु चरण जिन अगम गम्य लखाइया। लखाया, लखाना का मतलब प्रतीति कराना, अनुभव कराना।
प्यारे हंसजनों, इस जगत में ज्ञान की कमी नहीं है, जानकारी की कोई कमी नहीं। जानकारी तो ग्रंथों में भी है, शास्त्रों में भी है, लेकिन शास्त्रों को पढ़कर कोई मुक्ति को प्राप्त किया, आज तक का ऐसा कोई भी प्रमाण देखने को नहीं मिलता। जिसने भी मुक्ति और कल्याण को पाया है तो गुरु की शरण में जाकर, गुरु के सानिध्य में जाकर। एक भी प्रमाण नहीं कि कोई शास्त्र को और ग्रंथ को पढ़ करके गुरु को पाया हो। तभी तो साहब कहते, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक होए, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। पोथियां पढ़ने से बहुत हो तो कोई पंडित हो सकता है, ज्ञानी नहीं। कोई विद्वान हो सकता है, प्रज्ञावान नहीं। शास्त्र की इतनी क्षमता है। विद्वान होना, प्रज्ञावान होना, पंडित होना, ज्ञानी होना, दोनों भिन्न भिन्न बातें, बिल्कुल अलग बात है। शास्त्रों को कंठस्थ कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, तोता भी कर लेता है। तोते को अभ्यास कराओ तो सत्य नाम बोलने आ जाता है, राम नाम बोलने आ जाता है, लेकिन उस सत्य नाम के अर्थ को जानता हो, ऐसा नहीं। इसलिए सद्गुरु ने कभी भी ऐसे पंडितों को अहमियत नहीं दी। अनुभव को, प्रतीति को, जो हम अपने जीवन में करते हैं, और वही सार है। वैसे उपनिषद का ये बड़ा सुंदर वाक्य है गुरु के संदर्भ में, तत्विज्ञानार्थम गुरुम एव अभिगच्छेत। तत्विज्ञानार्थम स कहते हैं, स मने शिष्य को, तत्व मने उस, विज्ञानार्थम उस परम तत्व के विशिष्ट ज्ञान के लिए उस शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन गुरु के पास कैसे जाओ और किस गुरु के पास जाओ, आगे बताते हैं। तत्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत। समित पाणि ही, हाथ में समिधा लेकर जाओ, समिधा लेकर, भक्ति की समिधा। समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ये 2 शब्द और भी। श्रोत्रियम श्रुति का ज्ञाता, शास्त्र का ज्ञाता, शास्त्र का ज्ञाता हो, लेकिन मात्र शास्त्र का ज्ञाता न हो, ब्रह्मनिष्ठ भी हो। वह उन शास्त्रों के वचनों को जिसने अपने जीवन में आचरण में लाया हो, जिसकी कथनी और करनी में समानता हो, जो मात्र सत्य के विषय में नहीं जानता बल्कि सत्य को जानता है। सत्य के विषय में जानना अलग बात है, सत्य को जानना बिल्कुल अलग बात है। आत्मा के विषय में मैं आपसे पूछूं, मैं समझता हूं हर कोई ये कह सकता है आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। ये आत्मा को जानना नहीं हुआ, आत्मा के विषय में जानना हुआ। आत्मा को जानने का मतलब यह है जब तुम्हारे भीतर से मौत का भय निकल जाए, मृत्यु का भय, यह है आत्मा को जानना, और यही है ज्ञान। और यदि यह ज्ञान नहीं है तो सब जानकारियां हैं, और जानकारियों से जीवन कभी बदलता नहीं। लखने से, प्रतीति करने से, अनुभव करने से। तो धर्मदास साहब सदगुरु से कहते हैं, हे साहेब आप मुझे प्रतीति कराओ, जो तुमने जाना वो मैं जान सकूं।
इसलिए मैं कहता हूं कि गुरु के पास बैठना भी सत्संग है। गुरु के मुख से सुनना ही सत्संग नहीं है। गुरु के पास बैठना, गुरु के पास बैठो, गुरु की शांति को, गुरु के मौन को पी सको, यह भी सत्संग है। गुरु के निकट बैठकर तुम मन से दूर हो जाते हो, सत्य के निकट हो जाते, यही सत्संग है। गुरु का मतलब ये, सत्संग का मतलब जानकारी। धर्मदास साहब कहते हैं, हे सदगुरु मुझे उसकी प्रतीति करा दो, लखा दो मुझे। गुरु मिले अगम के वासी। तब धर्मदास साहब कह उठे, गुरु को मैंने पाया तो श्रद्धा से पाया, भक्ति से पाया, मैं को मिटा के पाया। और मैं को मिटाए बिना गुरु मिलते भी नहीं। मैं तो ये कहूं कि जिनके हृदय में गुरु रूपी सूर्य का उदय हो गया, उसका सौभाग्य है। सौभाग्य मतलब सौभाग्य, एक नहीं, दो नहीं, सौभाग्य। क्योंकि गुरु रूपी सूर्य का जिसके जीवन में उदय हो गया, उसके जीवन में कभी अंधेरा टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। गुरु मिले अगम के वासी। साहिब आगे की पंक्ति में कहते हैं, उनके चरण सदा चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। गुरु के चरणों की इतनी बड़ी महिमा। अभी प्रीतम साहब बताते थे, एक पद क्या मुझे तो दो दो पद की प्राप्ति हो गई है। ये महिमा है। और चरण उन्हीं के पूजनीय है जिनके जीवन में आचरण होता है, चरित्र होता है, रहनी होती है, त्याग तप होता है। सभी के चरण पूजनीय नहीं। जब हम निकलते हैं आपके बीच से, आप चरणों में गिर पड़ते हो, मैं कभी उसका अभिमान नहीं करता। इसलिए मैं नहीं करता कि तुम मेरे चरणों में नहीं गिरते, तुम सदगुरु के चरणों में गिरते हो। अगर कोई ताकत से, शक्ति से, बल से अपने चरणों में गिराए, ये तो कहीं भी प्रशंसनीय नहीं है। लेकिन कोई अपने से किसी के चरण में गिरता है तो ये मत समझना कि उसके चरण में गिरता है। कहीं न कहीं उनके चरणों में सदगुरु के चरण के दर्शन होते हैं, तब गिरता है, ऐसे कोई नहीं गिरता। और यह जगत कभी भी शून्य न हो कि किसी का मन करे किसी के पैरों में गिरूं और उससे ना मिले, बड़ा दुर्भाग्य होगा ये। गुरु के चरण में पढ़ने का मतलब है तुम सदगुरु के चरण में पढ़ते हो। गुरु के चरण में ही तुम्हें सदगुरु के चरण के दर्शन मिलते हैं। उनके चरण सदा चित दीजिए, सदगुरु मिले अविनाशी। सदगुरु अविनाशी रूप है। सदगुरु विनाश से रहित है, अविनाशी है। क्योंकि गुरु ज्ञान रूप होता है और ज्ञान कभी मरता नहीं, कभी मिटता नहीं, वो अमृत है, अमृत है। मैं अक्सर इस बात का उल्लेख करता हूं, स्कंद पुराण में, जो 18 पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, शिव और पार्वती का संवाद, जिसमें स्वयं पार्वती शिव से, भगवान शिव से पूछती है कि भगवान, मैं देखती हूं कि देव, दानव, मानव सब तुम्हारी उपासना करते हैं, पर तुम किसकी उपासना करते हो? तुम किसको झुकते हो, किसको नमस्कार करते हो, किसके आगे हाथ जोड़ते हो? तो भगवान शिव ने स्वयं अपने मुख से कहा है, प्रमाण है गुरु गीता ग्रंथ का,
पार्वती जिसको मैं प्रणाम करता हूं, जिसको मैं नमस्कार करता हूं, वो गुरु है और गुरु ज्ञान रूप है। इसलिए मैं आजकल इस बात को भी दोहराता हूं अपने प्रवचनों में कि गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं है। माना कि जगह जगह अब शिव पुराण होने लगे हैं, शिव की महिमा बताई जा रही है, तो बहुत से हमारे कबीरपंथी अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना कर लिए। कितना बड़ा दुर्भाग्य! अपने अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना कर ली। तिनका तुड़ा करके जिस दिन सब छोड़ के आए, आज फिर उसी को पकड़ने जा रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं कि मेरे से बड़े गुरु हैं, और कोई प्रमाण की जरूरत है? एक लोटा जल, सब समस्या का हल, ये नारा दिया जा रहा है और हमारे कबीरपंथी भी उसमें शामिल हो गए हैं। दुर्भाग्य की बात है। मैं सीधी सी बात कहता हूं, तुम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, अब फिर से वही प्राइमरी और मिडिल के बच्चों की तरह पीठ में बस्ता लेके जाना चाहते हो? फिर से वही क ख ग की ककहरा और वही गिनती? कहां जा रहे हो तुम? गुरु से बड़ा इस जगत में कोई नहीं। गुरु ज्ञान रूप है, ज्ञान, और ज्ञान अजर है, अमर है, अविनाशी है। धर्मदास साहब यही कहते हैं, गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित दीजे, सदगुरु मिले अविनाशी। उनके चरणों में सदा अपने चित्त को स्थिर करो। गुरु अविनाशी है, गुरु अजर है, अमर है। चरणों की महिमा है। हमारे पंथ में, विशेषकर हमारी परंपरा में, चरणामृत की बड़ी महिमा है। और हर शिष्य को गुरु का चरणामृत जरूर पान करना चाहिए। यह शिष्य के लिए जरूरी है। गुरु का चरणामृत औषधि रूप है, औषधि। और ये औषधि तुम्हारे अभिमान, तुम्हारे घमंड, तुम्हारे दर्भ, तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा मैंपना, और ये अभिमान कैंसर की गांठ है, कैंसर की। इस कैंसर की गांठ को यदि कोई घुलाने की किसी में शक्ति है, ऐसी कोई औषधि इस जगत में है, तो गुरु का चरणोदक ही है, गुरु का चरणामृत ही है। गुरु के चरणामृत में यह भाव छिपा है कि मैंने गुरु को पूरी तरह से स्वीकार किया है, पी लिया है। कि गुरु को स्वीकार करना, गुरु को पी जाना भी जरूरी है। दूरी नहीं, निकटता का बोधक है। गुरु को मैंने स्वीकार किया है। चरणोदक पीने का मतलब है गुरु को मैंने स्वीकार किया। स्वीकृति का भाव है। उनके चरण सदा चित दीजे, सतगुरु मिले अविनाशी। इसलिए गुरु के चरणों की वंदना, गुरु के चरणोदक का पान, ये भक्ति का अंग है। प्यारे हंसजनों, शास्त्र का वो वचन मैं आपसे सुनाता था, तत्विज्ञानार्थम स गुरुम एव अभिगच्छेत, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। शास्त्रों का ज्ञाता हो, साथ ही उसके जीवन में आचरण हो, ज्ञानी हो, प्रज्ञावान हो। मात्र जानकारियों का संग्रह करने वाला नहीं। इसीलिए तो जानकारियों का संग्रह करने वाले तथाकथित पंडितों से सदगुरु की कभी बनी ही नहीं। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई। तो मात्र ग्रंथों की बात, शास्त्रों की बात दोहराता है तोते की तरह। जीवन से उसका कोई भी संबंध नहीं। तेरे मेरे विचार कैसे एक हो सकते? नहीं हो सकते।
गुरु मिले अगम के वासी, उनके चरण सदा चित जीजे। सदगुरु मिले अविनाशी, उनकी शीत प्रसादी लीजिए। कहते गुरु का शीत प्रसाद भी लेना चाहिए। शीत प्रसाद, हमारे पंथ में शीत प्रसाद का भी चलन है। शीत प्रसाद का मतलब जूठन, जूठा, गुरु के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन, अन्न, उच्छिष्ट भोजन, जूठा, जूठन। गुरु का जूठन भी खाना चाहिए। और ऐसा है, करते भी हैं आप। जब हम भोजन करते हैं तो आप आते हो, साहेब शीत प्रसाद दो। ये भक्ति का अंग है, करना चाहिए। ये नियम नहीं है। मैं अपने संतों से सदा कहता हूं, चरणामृत बांटने की वस्तु नहीं है, ये लेने की वस्तु है। क्योंकि दे दही और ले दही में बहुत बड़ा फर्क है कि नहीं? बोलो। किसी को तुम कहो ले, इसका मतलब तुम्हारी गरज है। कोई तुमसे मांगे दे, तो उसकी गरज है। इसलिए चरणामृत हो या गुरु का शीत प्रसाद हो, ये बांटने की वस्तु नहीं है, ये तो स्वयं श्रद्धा से लेने की वस्तु है। लेना चाहिए। शीत प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। इससे हमारी भक्ति दृढ़ होती है, हमारा अहंकार का विगलन होता है, गलता है। गुरु स्वीकार होते हैं। नम्रता का भाव, लघुता का भाव, समर्पण का भाव, इसके लिए जरूरी है गुरु का शीत प्रसाद। शीत प्रसाद यानी मुख से स्पर्शित भोजन। मुख से स्पर्शित भोजन ही शीत प्रसाद नहीं है, गुरु का उपदेश भी शीत प्रसाद है जो आप ग्रहण कर रहे हैं। ये उपदेश भी, ये सत्संग भी शीत प्रसाद है। और उपदेश का मतलब भी होता है निकट बैठ करके सुनना। हम जानते हैं यूट्यूब और फेसबुक में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां दूरी है। गुरु के समक्ष बैठकर, गुरु के सानिध्य में बैठकर, बिल्कुल उनके ताजा उपदेश गुरु के मुख से निकला नहीं कि आपके कानों में गया नहीं, ये सुनना बहुत अलग है। इसलिए तो आप आए हो वहां से, इसलिए आप आए हो। तो ये गुरु का प्रसाद है, शीत प्रसाद, जो मुख से उपदेश के रूप में निःसृत होता है। उनकी वाणी, उनके वचन, यह सुनना जरूरी है। इससे जीवन में सुधार होता है, इससे जीवन में परिवर्तन होता है, और यही सत्संग है। उपदेश का मतलब उप मने समीप, देश मने बैठना। देश मने स्थान होता है, लेकिन निकट बैठना, निकट बैठ करके सुनना उपदेश है। माना कि आज कई बार ऐसा मैं देखता हूँ, सत्संग के कार्यक्रम रखे जाते हैं, उसमें लोग शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं प्रवक्ता। इस कार्यक्रम, त्रिदिवसीय कार्यक्रम या पंच दिवसीय कार्यक्रम के प्रवक्ता, जो भी नाम आप देते हो, प्रवक्ता शब्द आया कहाँ से? इस प्रवक्ता में कोई लालित्य नहीं, इस प्रवक्ता शब्द में कोई प्रेम नहीं, भक्ति नहीं। प्रवक्ता का मतलब क्या हुआ? विशेष रूप से बोलने वाला प्रवक्ता। उपदेश में जो गरिमा है, उपदेश में जो महिमा है, वो प्रवक्ता शब्द में नहीं है। तो गुरु सदा उपदेश करते हैं, प्रवचन करते हैं, भाषण नहीं करते। गुरु के पास बैठो तो उपदेश को सुनो, और ये उपदेश का सुनना भी शीत प्रसाद ग्रहण करना है। तो गुरु जो है, साहब कहते हैं धर्मदास साहब का पद, कि गुरु को मैंने पाया तो श्रद्धा से पाया, प्रेम से पाया, भक्ति से पाया। और गुरु भक्ति से ही मिलते हैं, हृदय से मिलते हैं। मैंने प्रारंभ में भी यही बात कही आपसे, गुरु को बुद्धि से नहीं पाया जा सकता। जब भी गुरु को पा सकते हो तो हृदय से। और हृदय का मतलब प्रेम, हृदय का मतलब भक्ति, हृदय का मतलब समर्पण, हृदय का मतलब विश्वास।
विश्वास भी जरूरी है। गुरु को विश्वास से अर्जित किया जा सकता है। गुरु हमारे जीवन के लिए परम सौभाग्य है। साहब कहते हैं कि मनुष्य का जन्म, गुरु का मिलन और मोक्ष की इच्छा, 3 बातें बड़ी दुर्लभ है। आपका मनुष्य का जीवन कृतार्थ हुआ क्योंकि आप गुरु के पास आए हो, सुन रहे हो। और यदि यह सुनना जीवन कल्याण के लिए हो तब तो और भी सुंदर बात है, बहुत सुंदर। सबके मन में भाव यह होना ही चाहिए कि मैं मोक्ष और कल्याण को, सद्गति को प्राप्त कर सकूं। यही भाव से, इसी भाव से सुनना ही असली सुनना है। बहुत ही सुंदर ये कार्यक्रम चल रहा है, 5 दिवसीय संत सम्मेलन का, एकोत्री चौका आरती का। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग दूर दूर से यहाँ पधार रहे हैं। देखो आज यहाँ से लेके वहाँ तक सब बैठे हुए हैं। आज दूसरा दिन है, कल भी लोग आएंगे, परसों तक भी आएंगे और अंतिम दिन तो मैं समझता हूँ ये पूरा पंडाल भरा ही रहेगा। बड़ा ही सुंदर पंडाल बना है। मुकेश भाई और उनके जितने साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि पूरे कबीर पंथ में आज तक ऐसा पंडाल कहीं नहीं बना, और ये होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, मैं इसको बताता हूँ आपको। हमारा कबीर पंथ अब भी बहुत पीछे है दूसरे संप्रदायों की तुलना में, और हमें आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे संप्रदायों की तुलना में हम अब भी 20 से 25 साल पीछे हैं। आज जिसको हम एडॉप्ट करते हैं, दूसरे संप्रदाय के लोग उससे कहीं आगे निकल चुके होते हैं। तो ये कबीर पंथ के लिए गौरव की बात तो है ही, आचार्य गद्दी खरसिया के लिए भी बहुत बड़े गौरव की बात है। गौरव की बात। हम इस बात को सदा मंचों में कहते हैं कि आचार्य गद्दी खरसिया धाम पूरे पंथ में सबसे बड़ी गादी है। तो ये साबित करता है, ये पंडाल, ये उपस्थिति, ये आपका आगमन, ये हमारे महंत साहबों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि आचार्य गद्दी खरसिया पंथ की सबसे बड़ी गादी है। और इसके लिए हमें निरंतर और भी कार्य करने की जरूरत है। माना कि हमसे कुछ और भी संस्थान हैं जो अच्छे कार्यक्रम करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा सुंदर पंडाल कभी किसी ने अब तक नहीं बनाया। अच्छी बात है, सुंदर है। और यदि हम सबसे बड़ी गादी के हैं तो हमें एक अच्छे आदर्श प्रस्तुत करने की जरूरत है। पंथ पूरा हमारी तरफ आशा भरी नजरों से देख रहा है, एक मार्ग के लिए, एक रास्ता के लिए जिसमें वे चल सके। तो हमारा दायित्व है, यानी हमारी आचार्य गद्दी खरसिया धाम का यह दायित्व है कि हम ऐसे लोगों को सुमार्ग दे सकें, पथ दे सकें और इसमें आप सभी चल सके। यह हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेदारी है। बहुत ही सुंदर यह कार्यक्रम, और सब लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। मेरे पास बहुत सारी प्रतिक्रिया आती है व्हाट्सएप के माध्यम से, साहब आप वहाँ हो लेकिन हम यहीं से देख रहे हैं सब कार्यक्रम। अच्छा लगता है सुन करके। सब लोग एक बार ताली बजा दो इस कार्यक्रम के लिए। थोड़ी देर तक बजाते रहो, अनवरत चलती रहे ताली की ताली की आवाज, ताली की गड़गड़ाहट होती रहे कार्यक्रम के लिए। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। सत्यनाम बंदगी साहेब।
बड़ा ही सुंदर आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ परम पूज्य धर्माधिकारी साहब से, जो धर्मगादी साहब अपने को समर्पित करके सदगुरु के चरण में समर्पित करके जो उन्होंने पाया, क्योंकि धर्मगादी साहब तो बनिए थे और बनिया हमेशा कहाँ से लाभ होता है यही ढूंढता है, लेकिन जब भक्ति में आते हैं तो वहाँ न नफा न नुकसान। ऐसा जब हमारा सोच विचार होता है तब सदगुरु के पास हम जा सकते हैं। और बड़ी सुंदर हमें बातें बताई और ऐसे ही सदगुरु हमें प्राप्त हुए परम पूज्य परम वंदनीय प्रातस्मरणीय कबीर पंथाचार्य 1008 हजूर उदित नाम साहेब, जिनका जीवन त्याग तपस्या से परिपूर्ण था। और ऐसे महापुरुष जब भी प्रवचन करते थे तब कहते थे सदगुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। तो मैं यहाँ पर विराजमान है जो हमारे ये जो टेलीकास्ट हो रहा है दिखाने वाले, उनको मैं निवेदन करूँगा कि हमारे उदित नाम साहेब की जो क्लिप है आपके पास वो सबके सामने प्रस्तुत की जाए। 5 मिनट की क्लिप है, बाद में हमें आचार्य साहब से आशीर्वचन प्राप्त करना है। तो 5 मिनट की जो क्लिप है वो आप सबको प्रस्तुत कीजिए।
साहब वीडियो हो गया पूरा। अब स्वागत के लिए एक बार जिसका नाम ले वो जल्दी से जल्दी बता रहे, समय कम है। रामलाल जी टाक, रामलाल जी टेंट वाले, आप पधारे साहिब के स्वागत के लिए। मुकेश जी टाक, आप पधारे साहिब के स्वागत के लिए। सुनील जी टाक, आप पधारे साहिब के स्वागत के लिए। नीतू जी मद्रास, आप पधारे साहिब के स्वागत के लिए। संगीता जी नासिक, आप पधारे साहिब के स्वागत के लिए। बोलो सदगुरु कबीर साहिब की। जय हो। बोलो सतगुरु कबीर साहिब की, धनी धर्मदास साहिब की, काशी लहर तारा धाम की, चार गुरु वंश 42 की, खरसिया धाम की, पंश्री हजूर गंतमणि नाम साहिब की, पंश्री हजूर प्रकाशमणि नाम साहिब की, पंश्री हजूर उदित नाम साहिब की, पंश्री हजूर मुकुंदमणि नाम साहिब की, पंश्री हजूर अर्धनाम साहिब की, स्वामी जी कृष्णानंद जी साहिब की, स्वामी जी छोगाराम जी साहिब की, महंत लक्ष्मण दास जी साहिब की, बद्रीदास जी साहिब की, महंत जीवन दास जी साहिब की, भगवान दास जी साहिब की, साध्वी सतुबाई जी की, सकल संत महापुरुषों की। ये जो मेरा नाम बार बार आ रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं तो सब देने वाले दाता सब सामने विराजमान है। मैं तो एक मांगता हूँ, मांगने वाला कृपा मेरा नाम लेना नहीं। मैं तो मांगने वाला मांगता हूँ, भिखारी देने वाले सब ये दाता बैठे हैं। साहे बंदगी। अशोका टेंट वाले का पूरा परिवार यहाँ पर जैसा टेंट बनाया है, ऐसा ही बहुत सुंदर बड़ा हार तकरीबन 15 फीट का होगा। ऐसा बड़ा हार 15-20 फीट का हार, उससे साहिब का स्वागत कर रहे हैं। हम तालियों से स्वागत करेंगे। बोल सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर प्राकट्य धाम की, परम पूज्य आचार्य साहेब की, परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब की। बंदगी साहेब, बंदगी साहेब, बंदगी साहेब।
साहब अशोका टेंट पूरा परिवार धर्माधिकारी साहब का भी स्वागत कर रहे हैं। ताली से हमें स्वागत की विधि में थोड़ी स्पीड कीजिए। परम पूज्य आचार्य साहब के हमें आशीर्वचन प्राप्त करने हैं, इसलिए स्वागत की कार्यवाही में आप त्वरा दिखाइए। साहब स्वागत करने वाले सभी लोगों को निवेदन है, इस कार्य को जल्दी से समाप्त कीजिए। साहेब के आशीर्वचन हमें प्राप्त करने हैं। साहेब के आशीर्वचन हमें प्राप्त करने हैं, लेकिन आप सबकी सूरता यहीं रखना, भोजन कक्ष की मत जाने देना। इसकी वजह बताओ। इसकी वजह मैं बताता हूँ। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, कहे कबीर कमाल को, बोलिए सब, कहे कबीर दो बाता कर साहेब की, और तो ठीक से भूख लगने दो, बाद में भोजन मिलेगा। पहले मन की भूख को शांत करो। तो सदगुरु के आशीर्वचन शांत चित्त के साथ आप सुनिए, बाद में सबको बराबर भूख लगेगी न, तब भोजन मिलेगा, जल्दी नहीं मिलेगा।
अब हमें परम पूज्य परम वंदनीय कबीर पंथाचार्य 1008 श्री हजूर अर्धनाम साहेब के मुखारविंद से आशीर्वचन प्राप्त हो रहे हैं। तो उनके चरणों में निवेदन है कि आपके आशीर्वचन हमें प्रदान करें। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब की, धनी धर्मदास साहेब की। हजूर